एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। तो एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वो अकेला फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया। तो गलती से उसका दरवाजा अंदर से बंद हो गया और वो अंदर ही बर्फ वाले कमरे में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। अब ये देखकर वो अंदर ही अंदर समझ गया था कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा और वो कमरे के अंदर ही मर जाएगा। तो जब मौत सामने नजर आने लगी तो वो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता और धर्म का किया है तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और ये सब कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखटाहट की आवाज आई। दरवाजा खुला तो चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया और उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई। अब वो ठीक हुआ तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? फिर जो चौकीदार बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। चौकीदार ने बोला, साहब मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते रहते हैं। मैं हमेशा उन लोगों को देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझे हंसकर राम राम कहते हो और मेरा हाल चाल भी पूछते हो, और निकलते हुए भी आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट को भी दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपको सुबह आते हुए तो देखा, पर लेकिन राम राम काका सुनने के लिए मैं इंतजार करता रहा। और जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप मुश्किल में तो नहीं फंसे हैं। अब ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया और सोचने लगा, किसी को हंसकर राम राम कहने जैसा एक छोटे से काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। तो सुना आपने, ये होता है राम नाम का चमत्कार। तो इसीलिए कहते हैं, राम राम कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो संवर जाओगे।